કુખરાયા પાસે પટના ઇન્દોર એક્સપ્રેસ ટ્રેન પાટા પરથી ઉતરી છે। વહેલી સવારે 3:15 કલાકે ટ્રેન પટનાથી ઇન્દોર જઈ રહી હતી તે દરમિયાન આ દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। કાનપુરથી 60 કિલોમીટર દૂર કુખરાયા નજીક 14 ડબ્બા પાટા પરથી ખરી પડ્યા છે, જેમાં S2 કોચ ક્ષતિગ્રસ્ત થયો છે। આ દુર્ઘટનામાં 50 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 100 થી વધુ લોકો ઘાયલ થવા પામ્યા છે। રેલ મંત્રી સુરેશ પ્રભુએ તપાસના આદેશ આપ્યા છે। પીએમ મોદીએ પણ આ ઘટના અંગે શોક વ્યક્ત કર્યો છે। અને આજ અંગે વધુ વાતચીત કરીએ દિલ્હીથી અમારા સંવાદદાતા अजय यादव સાથે। जी अजय, ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हुई है, रेल अधिकारी और डॉक्टर भी मौके पर पहुंचे हैं। अभी राहत और बचाव के लिए क्या काम कर रही है सरकार? जी अजय। अब मरने वालों की संख्या काफी बढ़ गई है, 63 के करीब ये आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि जो सबसे बड़ा नुकसान जिस बोगी को हुआ है वो S1 और S2 इंजन के करीब एकदम पड़ती है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। और उस बोगी से अभी निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट के जो भी अधिकारी या कह सकते प्रशासनिक महकमा लगा हुआ है उन बोगियों में लगा हुआ है जहां पे निकालने की एक तरह से सहूलियत है। तो पिछले की जो एसी बोगी है या दूसरी जो वो स्लीपर बोगियां है उनसे जो शव निकाले गए हैं उनके आधार पर यह संख्या 63 के करीब पहुंच गई है। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि चूंकि रेलवे का मुख्य महकमा जो कि बहुत विपरीत परिस्थितियों में कह सकते हैं कि जो डिब्बे एकदम चक चुके हैं उनके भीतर से जो शव निकालने की काम है वो अभी बाकी है, तो माना जा रहा है कि ये आंकड़ा काफी बढ़ सकता है। वहीं पे घायलों की संख्या की बात करें तो करीब 150 के करीब ये आंकड़ा पहुंच चुका है। और ये बताया जा रहा है कि उसमें भी मरने वालों की तादाद उन घायलों में से भी बढ़ सकती है, क्योंकि उनको समय पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया जा सका है, क्योंकि इसमें रेल विभाग भी समय पे नहीं पहुंच पाया। चूंकि ऐसी जगह पे एक्सीडेंट इंटीरियर इलाके में हुआ है, रेल महकमे को भी वहां पहुंचने में थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि यूपी गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी और जो लोकल प्रशासनिक महकमा है वो पहले वहां पे पहुंचा, राहत और बचाव का कार्य जारी है। और एनडीआरएफ की टीम भी, जैसा गृह मंत्री ने ऐलान किया कि थोड़े वक्त में पहुंच जाएगी ताकि जो भी लोग फंसे हुए उनको निकाला जा सके। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस बोगी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है उसमें अभी शव निकालने या जो घायल लोग हैं उनको निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। ये आंकड़ा काफी आगे जा सकता है। जी बिल्कुल। अजय बताइए, कोई राहत पैकेज दिया गया है सरकार की ओर से लोगों को, या जो इस दुर्घटना में पीड़ित हुए उनको कोई राहत पैकेज की कोई जाहिरात हुई है? देखिए, निश्चित तौर पे रेल मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि जो भी राहत का ऐलान होता है खास करके ऐसी दुर्घटना के समय में वो जारी रहेगा। जो एक्स ग्रेसिया का अनाउंसमेंट कंपनसेशन की बात होती है, और साथ ही साथ रेल मंत्रालय की तरफ से इधर भी एक इंश्योरेंस पॉलिसी की भी शुरुआत की गई है। कह सकते हैं कि उस पॉलिसी की शुरुआत होने के बाद ये पहला ऐसा मौका है जिसमें 1 रुपए के इंश्योरेंस पे 10 लाख का बीमा कराया जाता है, खास करके जो यात्री या जीरो लेवल पैसेंजर यात्रा करते हैं। तो जिन लोगों ने ये इंश्योरेंस कराया होगा उनके लिए ये जरूर पहले फायदे की बात हो सकती है। लेकिन फिलहाल फायदे नुकसान या इंश्योरेंस की बात अलग है। मुख्य अभी लक्ष्य भारत सरकार और खास करके उत्तर प्रदेश जो गवर्नमेंट है कि जो लोग घायल हैं या जो लोग मरे हुए हैं उनको उनके तक पहुंचना है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि जहां पे ये हादसा हुआ है वहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से रेल महकमा भी पहुंचने में थोड़ा देर से हुआ, यूपी गवर्नमेंट के लोकल अधिकारी भी पहुंचने में थोड़ी देर हुए। लेकिन जो भी राहत और बचाव का कार्य चल रहा है उससे मरने वाले की संख्या 63 के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन मुख्य बोगी जिसका अभी भी सवाल बना हुआ कि S1 और S3 जो कि इंजन के पास होती है उसमें से अभी शवों के निकालने या घायल लोगों के निकालने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। इस वजह से मृतकों की संख्या माना जा रहा है कि काफी बढ़ी हुई हो सकती है। जी अजय, जानना चाहेंगे कि रेल मंत्रालय इस समय क्या कार्यवाही कर रही है? कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। निश्चित तौर पर रेल मंत्रालय की तरफ से जो ही रेल मंत्रालय को जो ही ये घटना के बारे में पता चला उसके बाद तुरंत जो कि मनोज सिन्हा है जो रेल राज्य मंत्री हैं वो मौके पे पहुंच गए हैं। साथ ही साथ गृह मंत्रालय की तरफ से भी कहा गया कि एनडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचेंगी। और साथ ही साथ जो रेल मंत्रालय की तरफ से जो राहत और बचाव का कार्य होना चाहिए उसके लिए जो इक्विपमेंट की जरूरत है लोकल यूनिट को पहले ही भेज दिया गया है, जबकि नेशनल यूनिट वहां पे पहुंचने वाली है। ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ घंटे के भीतर जा सकती है, पहुंच सकती है वहां पे। और साथ ही साथ चूंकि एक अफरा तफरी का माहौल है, ये जो ट्रेन है इंदौर पटना, इसमें बहुत सारे लोकल भी पैसेंजर हो सकते हैं और बाकी लोगों को किसी तरह का मिस इन्फॉर्मेशन न पहुंचे, लोग डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन ले, इसके लिए हेल्पलाइन नंबर की भी शुरुआत की गई है। तो एक तरह से रेल मंत्रालय भी अपने तरीके से पहुंचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जरूर है
कि एक सवाल ये भी उठता है कि यह हादसा क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी के हालांकि आदेश दिए गए हैं, और साथ ही साथ जी इस तरह का जब हादसा होता है तो किस तरह से ऐसी जगहों पे, खासकर जो इंटीरियर इलाका है वहां कैसे पहुंचा जाए, इस पे जरूर इसको लेकर के सवाल कुछ खड़े हो रहे हैं। जी जी अजय, जानकारी के लिए धन्यवाद। कोई चांस नहीं था, जब हादसा हो गया तब हम लोग बाहर निकले। कैसे निकले आप? दरवाजे निकले? हम लोग खिड़की से नहीं, दरवाजे से निकले, लैट्रिन के सामने। हाँ, हमारे साथ जो हैं वो सुरक्षित हैं। हम लोग बहराइच से द्वारका गए थे, द्वारका से उज्जैन होते हुए आ रहे थे, उज्जैन में इसको पकड़े। ऐसा घटना हम लोग कभी लाइफ में देखे नहीं थे, और साक्षात ये घटना देख करके किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अब डरे हुए तो थे ही, लेकिन अब आप लोगों को देख करके सहारा मिला है। हाँ, भगवान के मर्जी से ही हम लोग सुरक्षित हैं। इंतजाम अभी हो रहा है। हम लोग अब 45-50 आदमी ग्रुप है, उसमें कुछ मिसिंग हो रहे हैं, उनके पीछे इंक्वायरी चल रही है। बीपी सिंह। देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त फुल स्विंग में है, पूरे युद्ध स्तर पर चल रहा है, और रेलवे का भी प्रशासन वहाँ पहुँच गया है। जिला प्रशासन पहले से मौजूद था, एम्बुलेंसेस की हमने संख्या बढ़ाई है, और हमारी मेडिकल टीम्स पहुँच गई हैं, मेडिकल ट्रेन्स पहुँच गई हैं, वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए हैं। नेशनल डिजास्टर रिलीफ का जो यूनिट है लखनऊ का, वो भी रश किया है, वो भी पहुँचने वाला होगा, और इस तरह से सब लोग मिलकर वहाँ पर एक युद्ध स्तर पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। आपने डायवर्शन का पूछा, तो झांसी कानपुर सेक्शन प्रभावित हुआ है। तो जैसे झांसी लखनऊ पैसेंजर है, झांसी कानपुर पैसेंजर है, इंटरसिटी है, ये कुछ ट्रेनें हमने कैंसिल भी की हैं। माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु जो इस घटनाक्रम पे घटना के समय से ही नज़र रखे हुए हैं और मॉनिटर कर रहे हैं स्थिति को, उन्होंने इस दुर्घटना में मारे जाने वाले व्यक्तियों के परिवारों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त की है, और उन्होंने निर्देश दिया है रेलवे बोर्ड के अधिकारियों को और लोकल रेलवे प्रशासन को कि वो युद्ध स्तर पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन करें।